जे कुमार इंफ्रा, जिसका मार्केट कैप रिसेंटली 5,500 करोड़ के आसपास है, लेकिन पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक ने 150% की ग्रोथ दिखाई है। तो इस स्टॉक के पीछे जो मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, जो इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जो और खास करके जो इनकी ऑर्डर बुक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। तो मुंबई बेस्ड इस कंपनी के नाम से ही आपको इसके काम का आइडिया लग जाएगा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है। मेनली ये कंपनी फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ब्रिज, रेलवे बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट रनवेज एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्टेडियम्स लाइक ऑर्डर्स पर ऑपरेट करते हैं। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस की कंपनी करती है। अब नेक्स्ट जो बड़ी थिंग है वो है बैकिंग। कंपनी को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो रहा है, मैक्रो लेवल पर इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट हाईएस्ट एवर कैपेक्स इस सेक्टर में इंप्लीमेंट कर रही है। गवर्नमेंट के लिए वन ऑफ द प्राइम फोकस है ये सेक्टर। जिस सेक्टर में जितना ज्यादा कैपेक्स लगता है ना, उस सेक्टर में ग्रोथ आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। और लेटेस्ट यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने 11.11 लाख करोड़ अलॉट किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। अगेन ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी होने की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मुंबई से ही ऑपरेट होती है। अब नेक्स्ट थिंग है गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने FY25 को लेकर रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया है एज कम्पेयर टू FY24। अकॉर्डिंग टू नलिन गुप्ता, जो कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ तक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि FY27 में कंपनी $1 बिलियन तक रेवेन्यू अचीव कर सकती है एंड साथ ही 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो सकती है। तो ये काफी बड़ा ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि गाइडेंस के बेसिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अग्रेसिवली इन्वेस्ट भी करते हैं। ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो मैक्सिमम इनको महाराष्ट्र से आता है 65%, एनसीआर से 27% एंड गुजरात से 4% एंड कर्नाटका से 3%। नेक्स्ट, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक कंपनी की काफी अच्छी है, तभी जाके मैनेजमेंट इतना ऑप्टिमिस्टिक एंड हेल्दी फ्यूचर गाइडेंस दे पा रही है। फिलहाल कंपनी के पास टोटल 21,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिसमें 11,800 करोड़ के ऑर्डर्स तो कंपनी को इसी FY24 में मिले हैं, जो कि इनके लिए हाईएस्ट एवर ईयरली एडिशन, जो काफी हेल्दी दिखाई पड़ता है, क्योंकि 5,000 करोड़ का तो इनका मार्केट कैप है। इसमें एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं कि जैसा हमने अभी देखा है कि जियोग्राफिकली इनका अब तक का जो रेवेन्यू है कंप्लीटली महाराष्ट्र, एनसीआर, कर्नाटका एंड गुजरात से आता है। लेकिन इस ऑर्डर बुक में आप देखिए तो इनके जो नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं उसमें तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश भी एडेड है। मतलब एक्सपांशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी प्रोग्रेसिव है। इनके टॉप अगर रनिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3, मुंबई मेट्रो लाइन 4A, मुंबई मेट्रो लाइन 2B, मुंबई मेट्रो लाइन 6, पुणे एलिवेटेड मेट्रो, मोटागांव क्रिक ब्रिज, RML लखनऊ, द्वारका एक्सप्रेसवे, आइरोली क्रिक ब्रिज, SCLR फ्लाईओवर, कालवा ब्रिज थाने एंड सेवरी वर्ल्ड एलिवेटेड, ये इनके की रनिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है इनके फाइनेंशियल्स। कंपनी का रेवेन्यू FY24 में 4879 करोड़ रहा है, जो कि लास्ट 3 साल में 24% CAGR से ग्रो हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, जिसमें एक खास चीज ये है कि पिछले 2 साल से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मतलब ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट से ही जनरेट हो रहा है। और मेट्रोस पूरी कंट्री में काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि जो फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू है वो और ज्यादा बूस्ट होने के चांसेस है। ये सारी चीजें जो कंपनी का गाइडेंस है ना, जो 2027 को लेकर कि वो $1 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, इसको एक सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स की, क्योंकि इससे भी एक आइडिया लगता है कि कंपनी का फ्यूचर कितना सेफ है। तो इनके जो टॉप क्लाइंट्स हैं उनमें MMRDA, बृहन मुंबई महानगर पालिका, MMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात की अपनी मेट्रो, पुणे मेट्रो, CIDCO, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, NHAI, MSRDC, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सब मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर PSUs हैं, जिससे ये रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनके रिलेशन हैं वो लॉन्ग टर्म रहने के चांसेस हैं। एंड साथ ही जो पेमेंट इश्यूज का एक प्रॉब्लम रहता है वो भी कम रह सकता है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। इनका जो रेवेन्यू है Q4 में वो 1425 करोड़ रहा है, जो कि ईयर ओवर ईयर सेम क्वार्टर में 26% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू FY13 से FY23 15% CAGR से ग्रो हुआ है एंड कंटिन्यू एक्सपेंशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से इनकी नेटवर्थ भी सेम पीरियड में 504 करोड़ से बढ़ के 2340 करोड़ हुई। यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा है, बट हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ फिक्स्ड रिस्क होते हैं, एसोसिएटेड रहता है। मतलब हर इंडस्ट्री का अपना एक नेचर होता है, अपने कुछ प्लस माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इसकी बात करें तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि ये बहुत ही कैपिटल सीकिंग बिजनेस है, जिसमें रेगुलरली एक इनफ अमाउंट लगता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन कंपनीज में मार्जिन काफी कम रहता है। इसलिए एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कंपनी में ROE एंड ROC कम रहता है। अभी जे कुमार इंफ्रा के मार्जिन भी 6% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन,
जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग लेवल पर है। सेकंड रिस्क है रिलेटेड टू फाइनेंस, क्योंकि एक हिसाब से हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसकी एक कीमत होती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं? रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, हाईवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर, मतलब काफी हाई टिकट साइज ऑफ प्रोडक्ट रहता है इनका। तो ऐसे में अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के अगर पेमेंट्स रुक जाएं या फिर डिले हो जाए, तो इन कंपनीज की जो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज है डिस्टर्ब हो जाती है। अब वैसे तो जय कुमार के केस में देखा जाए तो FY19 से FY23 इनका जो OCF है, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो 1274 करोड़ रहा है और फ्री कैश फ्लो 600 करोड़ रहा है। मतलब ये जो रेशियो है FCF टू OCF, ये काफी हेल्दी रहा है, 47% रहा है। इकरा रेटिंग एजेंसी ने इन्हें A+ रेटिंग भी दी हुई है। एक और मेजर रिस्क है जो इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक पूरा वो जो एरिया होता है ना, वो पूरा अफेक्ट होता है, लाइक नॉइज, पॉल्यूशन, रोड ब्लॉकेज, डर्टनेस, बड़े बड़े व्हीकल्स का आना जाना। तो इन सारी चीजों को लेकर के गाइडलाइंस रहती है जिन्हें इन कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। अभी जय कुमार की बात करें तो फॉर एग्जांपल उनका एक प्रोजेक्ट है मेट्रो 3 प्रोजेक्ट्स मुंबई में, जहां पर एयर पोल्यूशन क्राइटेरिया को फॉलो ना करने की वजह से BMC ने स्टॉप वर्क का एक नोटिस भेजा हुआ है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज से सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक ना जाने इस प्रोजेक्ट की वजह से इनका कितना बड़ा कैपिटल फंस गया होगा, इनके पेमेंट्स रुक गए होंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट साइकिल, कॉस्ट ओवररन्स मतलब क्या होता है कि मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाती है, एक एस्टिमेशन बनाती है। तो उस एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट लगने का भी रिस्क रहता है, और ये कई बार होता है, ज्यादातर होता ही है इस तरह की कंपनी। तो इस तरह के कुछ रिस्क हैं जो कनेक्टेड रहते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में। बिफोर इन्वेस्टमेंट एक सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा। एंड मेरा एक जस्ट काइंड ऑफ ओपिनियन है कि इस इंडस्ट्री में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का स्मॉल पोर्शन ही लगाना चाहिए अगर कंपनी बहुत अच्छी लग रही है तो, एंड कंपनी के परफॉर्मेंस को रेगुलरली वॉच करते रहना चाहिए। फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।